देखिए दोस्तों, अब हम लोग आसियान देश के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि कौन से देश में क्या चीज़ प्रसिद्ध है और फेमस है वहाँ का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और यह म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये भारत से अलग हो गया था। इसे अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया था। पहले यह भारत का ही हिस्सा था। इसकी राजधानी पहले मांडले थी, फिर यहाँ यह राजधानी रंगून हो गई, फिर वर्तमान में अभी नैपीदा है। यहाँ का एक शहर रंगून है। यहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा है। अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पकड़ के और रंगून भेज दिया था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ इनका मकबरा है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो हम लोग बोलेंगे कि रंगून में है। यहाँ एक द्वीप फेमस है, ठीक है, जिसका नाम कोको द्वीप है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को गिफ्ट स्वरूप म्यांमार को दे दिया था। यहाँ की सबसे लंबी नदी है इरावती, जिसकी लंबाई है 1270 किलोमीटर। भारत के साथ इसकी पर्वतीय सीमा पटकई-बुम है, सरामती है, आराकामियोमा है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, मेन है आराकामियोमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार की सीमा को बनाती है। अगला देश है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद हाथी अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी मेकांग है और थाईलैंड जो है यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यह देश जो है रबर का उत्पादन अधिक करता है। और यहाँ एक नहर है जिसका नाम है करा नहर। याद रखिएगा, करा नहर कहाँ है? तो हम लोग बोलेंगे कि थाईलैंड में करा नहर है। अगला जो देश है लाओस है और यह स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश वैसे देश को कहते हैं जिसकी सीमा चारों बगल से कोई ना कोई देश से लगती हो, अर्थात यानी कि वैसा देश जिसकी सीमा जो है कोई सागर से नहीं मिलती है, उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। यानी पूछा जाएगा कि लाओस कैसा देश है, तो यह एक स्थलबद्ध देश है। अगला देश है वियतनाम। वियतनाम जो है वियतनाम 17 डिग्री समांतर रेखा जो है ये वियतनाम को अलग करती है। रेखा है जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? तो हम लोग कहेंगे 17 डिग्री समांतर रेखा। वियतनाम से जुड़ा एक युद्ध भी है जो 1955 से लेकर के 75 तक चला था, लगभग 20 वर्षों का युद्ध। और यह युद्ध था अमेरिका से। अमेरिका ने यहाँ करोड़ों बम गिराए थे और फिर भी अंतिम रूप से जो है अमेरिका की विजय नहीं हुई थी, ठीक है। इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ था। और यहाँ के जो इस युद्ध के सबसे बड़े जो नायक थे वियतनाम के, उनका नाम हो ची मिन्ह है और बहुत ही प्रसिद्ध हैं हो ची मिन्ह। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हो ची मिन्ह का संबंध कहाँ से है? तो हम लोग बोलेंगे कि वियतनाम से है। इस युद्ध के बारे में भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगला देश है मलेशिया। मलेशिया यह देश दो भागों में है, यानी कि दो द्वीप पर है। एक द्वीप का नाम मलाया द्वीप है और दूसरा का नाम है बोर्नियो द्वीप। यह देश जो है, यह भी देश ब्रिटेन का गुलाम था जो 1957 ईस्वी में अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। मलाया प्रायद्वीप जो है यह रबर उत्पादक है और इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है वह पुत्रजया। देखिए, अब अगला देश जो है यह सिंगापुर है और सिंगापुर के बारे में हम जानेंगे। सिंगापुर जो देश है यह 1965 ईस्वी में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ, यानी 1965 से पहले यह मलेशिया के अंडर में था। यह विश्व का सबसे अधिक कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। अगला देश है ब्रुनेई। ब्रुनेई जो देश है यह बोर्नियो द्वीप पर यह एकमात्र देश है जो पूर्ण रूप से बसा हुआ है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर जो है मलेशिया का भी भाग है। अगला देश है इंडोनेशिया। यह जो है 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। इंडोनेशिया जो देश है यह पूरे दुनिया में मुस्लिम आबादी वाला यानी सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो है यह इसका 95% भाग 4 द्वीपों पर स्थित है, ठीक है। और 4 जो द्वीप है वह है सुमात्रा, जावा,
इरियन जाया और सुलावेसी। इंडोनेशिया जो है दुनिया सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है, यानी इसके पास जो है द्वीपों की संख्या 13,000 से अधिक है, यानी 13,000 से भी अधिक द्वीप इसके पास है। इंडोनेशिया में बोर्नियो द्वीप है और जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह बोर्नियो द्वीप है। और एक प्रश्न और पूछ लेता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे मेडागास्कर। अगला देश जो है यह है कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जिसे राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। और अगला है फिलीपींस। यह जो है दो बड़े द्वीप हैं इसके पास, जिसका एक का नाम है लुजोन द्वीप और दूसरा का नाम है मिंडनाओ। मिंडनाओ द्वीप के पूरब में मारियाना की खाई है जो विश्व की सबसे बड़ी खाई है और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। और यह जो मारियाना की खाई है यह प्रशांत महासागर में पड़ता है। आगे है मनीला। यह लुजोन द्वीप पर स्थित है। मनीला एक जगह है जो फिलीपींस में पड़ता है और यहाँ जो है यह प्रसिद्ध है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के लिए और एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय के लिए। अगर पूछ लिया जाए कि एशियाई बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे मनीला। और अगर पूछ लिया जाए कि चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे मनीला में स्थित है। लुजोन जनसंधि भी है और लुजोन जनसंधि जो है वह मिंडनाओ और लुजोन द्वीप के बीच स्थित है, ये भी फिलीपींस में है। तो ये थे एशिया के, आसियान के 10 देश और इसके बारे में हमने डिटेल्स से जाना। और हम आशा करते हैं आपसे कि आप इस चीज़ को बेहतर से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।